अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा स्कॉलरशिप के बारे में। दोवा इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप इन कतर 2020 टू 2021। ये वेबसाइट है worldtoplist.net। उस पर स्कॉलरशिप पेज पे जाएं आप, तो आपको सारी स्कॉलरशिप का पता चल जाएगा कौन कौन सी अवेलेबल हैं। आज हम बात करेंगे दोहा इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप इन कतर। चलो देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएशन स्टडी कतर। कोर्स लेवल है मास्टर डिग्री। एलिजिबल कंट्रीज ऑल नेशनैलिटीज़। फाइनेंशियल कवरेज फुली फंडेड। डेडलाइन 15 फरवरी 2021। 15 फरवरी 2021 को लास्ट डेट है। और दो किस्म की स्कॉलरशिप है। एक है सनद स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड एक है तमीम स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप भी इंटरनेशनल अरब स्टूडेंट के लिए है और कतरी स्टूडेंट के लिए। और ये स्कॉलरशिप जो है ना, सनद स्कॉलरशिप, ये ऑल नेशनैलिटी के लिए है। ठीक है। इसमें फुल ट्यूशन फ़ी कवर की जाएगी, मतलब आपको फ्री अकोमोडेशन, मतलब आप रहायश भी फ्री मिलेगी। ट्यूशन फ़ी मतलब यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी मुकम्मल यूनिवर्सिटी ही देगी। आप मंथली स्टिपेंड भी आपको मिलेगी, मंथली पैसे दिए जाएंगे। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, कतरी गवर्नमेंट पे वो कितने देती है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलेगी और टिकट भी मिलेंगे आपको आने जाने के लिए। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, बट ये हमारे लिए नहीं है, ये अरब कंट्री के लिए है और कतरी कंट्री के लिए, कतर के लिए। इसमें एक्सेसिबल स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी, स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज़। ये 3 डिपार्टमेंट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट। इंटरनेशनल स्टूडेंट कतरी रेजिडेंट और क्वालिफाइड, मतलब इंटरनेशनल भी कर सकते हैं और कतर के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इस तरह ऑल स्टूडेंट मस्ट हैव बैचलर डिग्री, मतलब आपने, ये है मास्टर डिग्री के लिए और आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। और एज की भी कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं कितने की एज के भी हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं आपके। कॉपी ऑफ ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है और आईडी कार्ड भी ज़रूरी है। बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, उसका ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है। 2 रिकमेंडेशन लेटर, ये क्या होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर होते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में या जिस स्कूल में आपने उधर अप्लाई करना है, उसके प्रोफेसर से आप ईमेल के थ्रू रब्ता करना है और उनको एक लेटर आपने लिखना है क्या हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। ठीक है। तो वो मैं आगे चल कर आपको बताता हूँ कितने वर्ड्स का लेटर होना चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें आपने लिखनी है और आपको वो यूनिवर्सिटी का टीचर जो है ना, प्रोफेसर्स, वो रिकमेंड करेगा। तो इस तरह इसको कहते हैं रिकमेंडेशन लेटर। सबमिट इंग्लिश टेस्ट कोर्स, इंग्लिश प्रोफिशेंसी स्कोर लेटर होता है जो यूनिवर्सिटी से मिलता है, वो भी आपने सबमिट करवाना है। पर्सनल स्टेटमेंट, मतलब आप किस पर्सनल स्टेटमेंट में आपने मतलब किस में स्टडी करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में, किस डिपार्टमेंट में। फिर एकेडमिक ऐसे लिखना होगा आपने कि उसके बारे में, वो भी कितने वर्ड का होगा बताता हूँ आपको। फिर आपकी सीवी, वो भी आपको रिज्यूम आपको जमा करवानी पड़ेगी। इसकी डेडलाइन है 15 फरवरी
और आपने अप्लाई करना है तो इस लिंक पे क्लिक करना है आपने। और ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करें और साथ ही मतलब आपको मैं व्हाट्सअप पे ये चीज़ें सेंड करता रहूँगा, लिंक वगैरह, तो आप मेरे अपडेट, आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी व्हाट्सअप ग्रुप पे। ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके और आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता चलता रहे। हमने इस लिंक पे क्लिक किया, इलेक्ट्रॉनिकली एडमिशन जो है ना, मतलब आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन सिस्टम 26 अक्टूबर को ये इशू हुई है, मतलब ओपन हुई है स्कॉलरशिप और क्लोजिंग डेट है इसकी 15 फरवरी 2021 तक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि इनकी एक्सेप्टेंस एस्टिमेटेड, मतलब इसकी क्या चीज़ें हैं, मतलब वो किसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी कितनी होनी चाहिए आपकी परसेंटेज, इस तरह की चीज़ें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि अप्लाई भी करना है इसमें, तो टाइम लग सकता है। ये एक्सेप्टेंस एस्टिमेटेड है। आप अरब कंट्री से हैं तो फिर आपकी इन परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएशन स्टडी अप्रूव्स द एस्टीमेट शोन बिलो। द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द मिनिमम ग्रेड्स यू मस्ट हैव इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एडमिशन। द सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट द एस्टीमेट दैट रिसीव प्रायोरिटी व्हेन evaluate acceptance फाइल्स। मतलब जो अरब कंट्री है ना, उनके लिए ये परसेंटेज है, आप देख लेना, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं, मैं नेक्स्ट क्योंकि अप्लाई भी करना है उसके साथ, वो भी आपको इस तरीके कर बताना है, ठीक है। इधर इंग्लिश स्कोर के बारे में आपने बताना है, मतलब कि आपके कितने कितने नंबर होने चाहिए, मतलब कितने पॉइंट होने चाहिए थे। प्रोग्राम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, मतलब इन प्रोग्राम्स के लिए आपको आइलेट्स में 5.5, टोफल में 59 होने चाहिए, ठीक है। एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आपको इतने 6.5 और 79 होने चाहिए, ठीक है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है। फिर डुअल एग्जीक्यूटिव मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए 6 और टोफल, मतलब इतने नंबर उसमें होने चाहिए इंग्लिश एग्ज़ाम में। इसके लिए ग्रेजुएशन के लिए नॉट रिक्वायर्ड, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह ये मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए ये नहीं रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए भी हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी, इनके लिए भी ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इस बात की समझ आ गई आपको। उसके बाद ये
राइटिंग सैम्पल्स। रिकमेंडेशन लेटर आपने इस तरह का लिखना है, ठीक है। वो उन्होंने बताया हुआ कि कितने वर्ड का होना चाहिए। द स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मतलब ये प्रोग्राम है और उसके साथ ये ऐसे इतने वर्ड्स का होना चाहिए इंग्लिश में या अरबी में, ठीक है। 1000 से 1200 वर्ड का ऐसे होना चाहिए, ठीक है। हर के लिए उन्होंने ये चीज़ें बताई हुई है, मतलब ह्यूमन राइट्स, मतलब डिपार्टमेंट बताया हुआ है और उनके ये चीज़ें बताई हुई कि आपने इस तरह का सैम्पल वर्ड्स किस तरह के होने चाहिए। तो आपने इस तरह की चीज़ें, मतलब आपने एक ऐसे लिखना है जो 1000 वर्ड का, 1000 से 1200 वर्ड का हो, और वो आपने सबमिट करवाना है। ऐसे होता है कि मतलब आपने जिस भी फील्ड में, जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है उसके मुताबिक चीज़ें लिखी हों। ये यूनिवर्सिटी का ऑफिस नंबर है, एडमिशन ऑफिस, ईमेल है, फ़ोन नंबर है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस का नंबर है, फ़ोन नंबर भी है उनका। उसके बाद ये पूरा पता है उनका, ठीक है। तो आप इससे भी रब्ता कर सकते। लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो फिर आपने पहले लॉगिन किया हुआ है, मतलब आपने साइन अप किया हुआ है, तो फिर इधर लॉगिन करना है। अगर नहीं साइन अप किया हुआ है तो पहले आपने रजिस्टर करना, फिर उसके बाद आपकी ईमेल पे एक ईमेल जाएगी, वो उस पर कोड होगा, मतलब पासवर्ड होगा आपका, और ईमेल यूज़ करके आप इस पर लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आपने अप्लाई के ऑप्शन पे जाना है। कहाँ जाना है? अप्लाई के ऑप्शन पे, ठीक है। इधर आपने जाना है अप्लाई के ऑप्शन पे, और आपने ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ना, इनकी रिक्वायरमेंट जो होंगी वो पूरी करनी है, आपने अपने पास रखनी है, ठीक है। और इधर आपने एक्सेस टू ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन, उस जगह जाना है, और आपने ये पेज ओपन होगा आपके पास, इंस्ट्रक्शन जनरल क्वेश्चन, ठीक है। आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, मतलब आपने किस में एडमिशन लेना है, फिर आपने उस प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या हैव यू अप्लाइड टू दुआ प्रीवियसली, मतलब आपने पहले अप्लाई तो नहीं किया हुआ, आपने नो करना है, ठीक है। अगर किया हुआ है तो आपने यस करना, और जिस जगह जिस तरह आपने अप्लाई किया था या प्रोग्राम आपने वो इधर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट फंडिंग, मतलब आपकी फंडिंग हो रही है कहीं से, आप पहले स्कॉलरशिप ले रहे हैं दुआ इंस्टीट्यूट की या नहीं, तो आप नहीं करना, क्योंकि आप पहले नहीं ले रहे होंगे। अगर ले रहे हैं तो आप यस कर दें। उसके बाद स्टूडेंट हाउसिंग, मतलब डू यू हैव इंटेंट टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट हाउसिंग, नो, नहीं, हम नहीं करना। और आपको किस तरह पता चला, ठीक है। इधर लिखना है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इस वेबसाइट के दोहा इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया, आपने जो जिस जगह से पता चल रहा है आपको, आपने उसका बताना है। अगर मैं इस तरफ पता चल रहा है तो आप ये कह दें कि हमें ये वेबसाइट दुआ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से पता चला है, या वेब सर्च इंजन, मतलब वेबसाइट किसी से पता चला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, सेव कर लेनी है ये इन्फॉर्मेशन आपने, और नेक्स्ट चन। उसके बाद दूसरा स्टेप है नेम, मिडिल नेम, मतलब आप कोई भी लिख सकते हैं इधर, ठीक है। वो इंग्लिश में होगा, टेंशन नहीं लेनी, ये लिखा हुआ है अरबिक, ठीक है। अरबिक में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी, ठीक है। ये ओरिजिनल नेम लिखना है आपने जो भी है, ये ना भी हो तो चल जाएगा। नेम लिखना है आपने, फर्स्ट नेम दोबारा, फिर मिडिल नेम, फिर फैमिली नेम, ठीक है। फैमिली नेम लास्ट नेम होता है। फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, मेल फीमेल।
कंट्री सेलेक्ट करना, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है आपने। मैं इधर कुछ चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करना, मैं सिर्फ आपके लिए सिंगल या मैरिड सिंगल बताना आपने, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड लिख देंगे इधर। कंट्री पाकिस्तान, फिर आपने कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी पाकिस्तान, नेशनल आईडी कार्ड आपने जो भी लिखना है, ठीक है, अपना लिखना है आपने। ठीक है, फिर आपने इधर अपलोड करना अपना आईडी कार्ड, पिक्चर अपलोड करनी है आपने स्कैनिंग वाली, ठीक है, क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपने इंटर करना है, ठीक है, मैं कोई भी कर रहा हूँ इस तरह। फिर आपने इसको सेव करना और पासपोर्ट की भी पिक्चर लेकर आपने इधर अपलोड करनी है। फिर नेक्स्ट करना आपने। वो कह रहा है कि आपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड की आप पिक्चर अपलोड करनी है, वो कर लेते हैं। हमारे पास आया तो नहीं, बट कोई भी पिक्चर अपलोड कर देते हैं हमने। पासपोर्ट की पिक्चर भी करते हैं अपलोड। वो कह रहे हैं कि पीडीएफ में करनी है आपने। चलो तलाश करते हैं, ये पीडीएफ कुछ चीज़ पड़ी हुई है हमारे पास। ओके हो गया। फिर हम इधर ये पीडीएफ आ गई, फिर इधर पीडीएफ करते हैं। सेम कर दें तो ठीक है, अगर सेम ना करें तो फिर भी सेम हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप डिफरेंट करें, ठीक है। अपलोड हो गई, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अगर नेक्स्ट आ गया, वो कह रहे हैं आपका प्राइमरी फ़ोन नंबर कौन सा है जी, पाकिस्तान 92, फिर पाकिस्तान 92, अपने इस तरह नंबर आपने देने हैं, ठीक है। जो भी आपका नंबर होगा, एड्रेस पूछेगा आपसे, कंट्री, पोस्टल कोड, जिस तरह के भी आप मतलब चीज़ें जो जो पूछ रहा आपने वो देनी है। उसके बाद अगर आप दोहा में रहते हैं, कतर में रहते हैं, तो उसका एड्रेस देना है, ठीक है। नहीं रहते तो फिर नहीं देना आपने। इसको सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट हैं किसी जगह पे तो आपने उसके बारे में बताना है। अगर नहीं यस करना है तो यस कर दें, अगर नहीं तो नो, ठीक है। हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो हम इस पर नेक्स्ट ही करेंगे। वो कह रहे हैं आप कितनी देर तक एम्प्लॉयमेंट, हमने तो ये सेलेक्ट ही नहीं किया। चलो इधर सीवी की अपलोड करनी पड़ेगी आपको, अगर आप एम्प्लॉयमेंट रह चुके हैं या इस तरह का कुछ भी काम किया है आपने तो। पीडीएफ कोई भी अपलोड कर देते हैं हम। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं,
फिर है फाइल डुप्लीकेट, मतलब ये पहले जो आपने इस्तेमाल की वो दोबारा नहीं करनी, ये बात ज़हन में रखें। कोई और सेंड कर दें, वो जो पहले पड़ी हुई है वो नहीं करनी। और आप जब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने फिर ये नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कि नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट मतलब आपने किस जगह से किया हुआ है। जैसे UFCT फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान, डिग्री टाइप BS, टेंडर्स ईयर कहाँ से कहाँ तक आपने किया था, 2016 से 20 तक, 19 आ रहा है, मतलब 19 से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 20 नहीं आ रहा इधर, इधर यस कर देना आपने। रिजल्ट डिटेल यू हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, यस और नो, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन अपलोड करनी है, इधर सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं क्वालिफ़िकेशन के। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चलो इस बहाने आप इस तरह करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इस तरह की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर आपने उसके GPA वगैरह ग्रेड वगैरह लिखने हैं। ठीक है, हाँ उन्होंने GPA वगैरह मांग लिया कि ग्रेड कितने आपके, हमारे हैं जी 3.54। नेक्स्ट आगे, दिस पेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेंट हु डिड नॉट, मतलब वो कहते हैं कि दोबारा आपको बैक जाना पड़ेगा और ये आपने फिल करना है अंडर ग्रेजुएट, ये चीज़ें आपने फिल करनी है। ग्रेजुएशन डेट कौन सी थी, फाइनल ईयर GPA कितना था, परफॉर्मेंस क्या थी, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो गया दोबारा। डिड यू परसीव ग्रेजुएट डिग्री इन द पास्ट, यस, नो 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 नो। वो कह रहे हैं कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट की डिटेल होनी चाहिए इधर। आपने इधर ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है PDF फॉर्म में। ऑलमोस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में ही अपलोड करने हैं।
ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है ना वो भी आपने इधर अपलोड करना है। सर्च हो रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम है थोड़ी सी। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, मतलब अपलोड करना है जो आपके पास इंग्लिश में नंबर्स हैं वगैरह, इंग्लिश सर्टिफिकेशन आपने अप्लाई करना है इधर। आप अगर इंग्लिश टोफल वेवर्स वाज इन इंग्लिश द मेन लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शन इन योर बीए प्रोग्राम्स, अगर आपके पास आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है, मतलब जो भी डिग्री हासिल की है वो अगर इंग्लिश में है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये फाइल्स आपने अगर प्रोफिशिएंसी लेटर है आपके पास तो वो अपलोड करनी है आपने, ठीक है। आपके पास अच्छा, उसके बाद हमने ये अप्लाई कर दिया, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश में प्रोग्राम किए हुए हैं सारे तो आपको फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की ज़रूरत होगी जो यूनिवर्सिटी से मिलता है। अगर आपने इंग्लिश में नहीं किया हुआ प्रोग्राम तो फिर आपको आइलेट्स और टोफल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी अपलोड यस करके स्कोर अपलोड करने हैं, टेस्ट डेट अपलोड करनी है, फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या ऐड करना है, ये कह रहा है कि लेटर ऐड करना है जो आपने इधर तो लिखा हुआ है 750 वर्ड से 1000 वर्ड तक, ठीक है। तो वो आपने ऐसे वर्ड का जो है ना ऐसे अरबिक या इंग्लिश में अपलोड करना है, इधर अपलोड करते हैं वो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अपलोड हो गया। आप नेक्स्ट स्टेप इधर आपने राइटिंग क्लिक करनी है, ऐसे लिखना है आपने, ये आपने रेफरी इंफॉर्मेशन लिखनी है जिस पे जो आपको पेंडिंग रिकमेंडेड लेटर थे ना उनकी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। उनकी पोजीशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, मिस्टर हैं, मिसेस हैं या मिस है, ठीक है। उनकी इंफॉर्मेशन लिखनी है आपने इस तरह, प्रोफेसर्स हैं, HOD, स्कूल नेम लिखना है जो वो आपके जो रिकमेंडर लेटर होगा उस पर मौजूद होगा, ठीक है। उनकी ईमेल्स लिखनी है, मतलब जो भी उन्होंने चीज़ें आपको दी हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, उनका मैसेज लिखना जो उन्होंने आपको दिया था, ठीक है। मतलब जो उन्होंने वापस ईमेल की थी ना आपको रिटर्न में, वो चीज़ें सारी इधर डिटेल में लिखनी है। दूसरा रिकमेंडेड लेटर वो प्रोफेसर थे और उनकी डिटेल लिखनी है सारी। प्रिंसिपल हैं और स्कूल नेम लिखना है आपने, ठीक है। इस तरह क्या काम का डीन है या वाइस प्रिंसिपल, थैंक्स फॉर अप्लाई, आपने इधर
उनका वो मैसेज, रेफरी मैसेज लिखना है आपने। मैं तो सिर्फ इधर और इधर, अगर 2 से ज़्यादा है तो आप अनदर ऐड कर सकते हैं, यस करें, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट जाएं, चेक द हाइलाइट फील्ड्स, ये कौन सी रह गया, हाँ मैंने इधर रजिस्ट्रेशन ईमेल जो है ना, वो जिससे रजिस्टर किया था वो ही लिख दिया है, वो नहीं लिखना। अब नेक्स्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट नहीं हो रहा, फिर ईमेल का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा जो भी आप ईमेल ले रहे हैं। उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपने, ठीक है। इस तरह नहीं आएगा, आपको प्रीवियस ही जाना पड़ेगा। तो आपने इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, ये आ गया सबमिट ऑप्शन, ठीक है। एंड पे आई हैव रीड द एक्सेप्टेड, ये सारी आपने रीड कर लेनी है, डिटेल जो भी लिखी हुई, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। ये था आपका एडमिशन लेटर, ठीक, मतलब जो चीज़ें रह गई आपकी एप्लीकेशन में वो उन्होंने मुकम्मल की है। तो इस तरह आपने अप्लाई करना है। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर latest videos and scholarship.